साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने गृहस्थ जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को कैसे सुखमय बनाएं, कैसे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहे, इस विषय को लेकर के कुछ छोटे छोटे बड़े सरलतम उपाय बताएंगे, जिनका उपयोग करने से आप अपने घर में सुख शांति बढ़ा सकते हैं। विवाह के बाद हर किसी व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसका विवाहित जीवन बगैर किसी अशांति के व्यतीत हो, घर में सुख समृद्धि रहे, शांति बनी रहे, परंतु ऐसा अक्सर कम ही हो पाता है। अधिकांश दंपतियों का जीवन विभिन्न विषयों पर लड़ते झगड़ते ही व्यतीत हो जाता है और इसी अशांति के कारण कुछ दंपत्ति इस स्थिति तक जा पहुंचते हैं कि संबंध विच्छेद होने तक की नौबत आ जाती है। इसी अशांति के कारण पारिवारिक जीवन का सारा सुख ही लगभग गायब हो जाता है। इस अशांति को कैसे दूर किया जाए, कैसे परस्पर परिवार में प्रेम की भावना में वृद्धि हो, इसको लेकर के हम कुछ सरलतम उपाय आपको बता रहे हैं, जिनका उपयोग करने से निश्चित रूप से आपको अवश्य ही लाभ होगा। साथियों, यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य मित्रों के साथ अवश्य ही शेयर करें, ताकि वे लोग भी इन उपायों से कुछ लाभ प्राप्त कर पाएँ। घर में यदि अशांति है, पारिवारिक सदस्यों में वैचारिक मतभेद हैं, तो हमेशा सप्ताह में एक दिन पूरे घर में नमक मिले पानी का पोंछा लगवाना चाहिए। दूसरे मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार, इन 3 दिनों में ना तो नाखून कटवाने चाहिए और ना ही बाल इत्यादि बनवाने चाहिए, क्योंकि यदि इन 3 दिनों में हम यह कार्य करते हैं तो इससे भी घर में अशांति बढ़ती है, अशांति का वातावरण रहता है। यदि घर में किसी प्रकार का कलेश है तो ध्यान रखें, गेहूँ हमेशा शनिवार के दिन ही पिसवाएं, साथ ही उसमें 100 ग्राम काले चने भी मिला दें। इस उपाय के द्वारा निश्चित रूप से आपको यह महसूस होगा कि घर की अशांति तो दूर हो ही रही है, साथ ही साथ आर्थिक स्थिरता भी बढ़ रही है। एक बड़ा सरलतम उपाय है, इसको भी आप कर सकते हैं। रात को सोते समय किसी कोरे कागज़ में सफ़ेद होना चाहिए, थोड़ा सा कपूर रख करके अपने सिरहाने के पास रख दें और प्रातःकाल उठ करके उसको अपने घर के बाहर आप जला दें। इस उपाय के द्वारा भी घर में सुख शांति बढ़ती है। यदि पति पत्नी में परस्पर मतभेद रहते हों तो 3 टिकिया कपूर की लें, साथ ही थोड़ा सिंदूर भी लें और सफ़ेद कागज़ में इसको रख करके रात्रि में शयन के समय अपने सिरहाने के पास रखें। प्रातःकाल स्नान के बाद उस कपूर को अपने घर के बाहर जला दें और सिंदूर को किसी तांबे के बर्तन में गुड़ मिश्रित जल में मिला करके भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, यह उपाय केवल शुक्ल पक्ष में ही आरंभ करना है और लगातार 1 हफ्ते तक आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद निश्चित रूप से आपको परिवर्तन महसूस होने लग जाएगा। आप देखेंगे कि घर में परस्पर प्रेम की भावना बढ़ रही है, घर की अशांति धीरे धीरे दूर हो रही है और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लग जाती है। यदि विवाह हुए काफ़ी समय हो गया हो, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, तो किसी भी शुभ तिथि में, शुभ वार में अभिमंत्रित संतान गोपाल यंत्र को ला करके अपने घर के पूजा घर में इसको स्थान दें।
इसके बाद सहस्त्र गोपाल नाम का पाठ करें। संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। किसी कारणवश यदि आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो यह उपाय आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। साथ ही साथ 16 बृहस्पतिवार का व्रत रखें। केले के वृक्ष की पूजा करें। निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। यदि घर में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि घर की अशांति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो आप एक उपाय यह भी कर सकते हैं कि मंगलवार को अपने घर की पूजा घर में बैठकर तांबे के बर्तन में गंगा जल रखें। इसके बाद श्री हनुमान जी का ध्यान करें। श्री हनुमते नमः इसका 108 बार जाप करें। जाप के बाद इस गंगा जल को पूरे घर में छिड़क दें। अगले दिन इसी प्रकार से पुनः आपको जल लेना है और दुंग दुर्गाय नमः इसका 108 बार जाप करना है। फिर जाप के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क देना है। तीसरे दिन इसी प्रकार से अर्थात बृहस्पतिवार को गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी व धनिया मिला करके रखें और श्री गुरुदेवाय नमः इसका 108 बार जाप करें और पुनः इस जल को घर में छिड़क दें। इस उपाय से आप कुछ ही समय में महसूस करेंगे कि घर में शांति के साथ साथ प्रेम की भावना भी बढ़ रही है और आप उन्नति भी कर रहे हैं। यदि घर में किसी प्रकार के कलेश होते हों अथवा आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपनी मेहनत के अनुसार उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यह उपाय अवश्य करें। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको यह उपाय आरंभ करना है। इस दिन आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें। कम मीठे के सफ़ेद चावल बनवाएं और उन्हें किसी बर्तन में निकालकर उसमें कुछ बूरा और कुछ शहद और कुछ शुद्ध घी मिलाएं और इसको मिला करके एक सफ़ेद गाय को यदि आप खिला दें, इस प्रकार लगातार आप यदि 21 शुक्रवार यह उपाय करते हैं तो कुछ ही समय बाद आप महसूस करेंगे कि आपके घर में सभी प्रकार के कलेश समाप्त हो गए हैं। चारों तरफ शांति का वातावरण है। घर का प्रत्येक सदस्य भी उन्नति कर रहा है। घर की गृहिणी को नियमित रूप से प्रातःकाल उठते ही घर के मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल अवश्य ही डालना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके पूजा पाठ करें और मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से भी घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और गृह स्वामी की भी उन्नति में कोई बाधा नहीं आती है। घर में यदि पति पत्नी में मतभेद हो, प्रेम की भावना में कमी हो अथवा आप घर में सुख शांति चाहते हों, घर की उन्नति चाहते हों, तो आप यह उपाय पहले मंगलवार से आरंभ करें। हर मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ किया करें। इस उपाय से घर तो सुरक्षित रहता ही है, साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा से घर में सुख शांति भी बढ़ती है। घर में बाहर से भी कोई भी खाने की चीज़ यदि आप लाते हैं, कोई भी वस्तु लाते हैं, तो सबसे पहले उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही उसका सेवन करना चाहिए। निश्चित रूप से यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। नियमित रूप से भोजन बनाते समय 1 रोटी गाय की अवश्य ही निकालनी चाहिए। नित्य प्रति अपने पूर्वजों का ध्यान करते रहना चाहिए, पितरों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद यदि आपके ऊपर बना रहता है, पितरों की कृपा बनी रहती है, तो निश्चित रूप से घर में सुख शांति तो बनी ही रहती ही है, संतान सुख में भी वृद्धि होती है और साथ ही साथ आप आर्थिक उन्नति भी करते हैं।